नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI आवाज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि धाकड़ समाज देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला समाज है। समाज का इतिहास परिश्रम, सेवा और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्री धरणीधर भगवान के उपासक धाकड़ समाज के युवा अब केवल कृषि कार्यों तक सीमित नहीं बल्कि उद्यमिता के जरिए उद्योग क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, जो कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री शर्मा रविवार को कोटा के दशहरा मैदान में धाकड़ महासभा द्वारा आयोजित 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धाकड़ समाज की ग्रामीण पृष्ठभूमि के होनहार बच्चों और विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए छात्रावास हेतु जयपुर में भूमि आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पानी और बिजली की बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मिल रही 6,000 रूपये की सम्मान राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार भी 2,000 रूपये की सम्मान निधि दे रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने नामांतरण के कारण किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित रखा। हमारी सरकार ने प्रदेश के ऐसे 7.5 लाख किसानों को इस सम्मान निधि से जोड़ने का काम किया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के अपने गेहूं की MSP में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पानी पहुंचाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में प्रदेश का तेजी से विकास करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जातियां बताई है। हमारा लक्ष्य किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों का उत्थान करना है तथा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 वर्ष में लगभग 60,000 युवाओं को नौकरी दी। इसके साथ ही युवाओं के लिए 81,000 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का मनोबल टूट गया, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यदि देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है तो किसान को समृद्ध और खुशहाल बनाना होगा। उन्होंने कहा कि धाकड़ समाज की पहचान कठिन परिश्रम, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव से बनी है। ये समाज तपती धूप और ठिठुरती ठंड में भी खेतों में मेहनत कर अन्न उपजाता है और देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करता है। बिरला ने कहा कि कम लागत में अधिक उत्पादन की दिशा में काम करना समय की मांग है और इसके लिए वैज्ञानिक खेती, नवीन प्रयोग और तकनीकी नवाचार को गांव-गांव तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान के किसान वैज्ञानिक खेती को अपनाकर देश को एक नई दिशा प्रदान करें और इस अभियान की शुरुआत हाड़ौती से होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि धाकड़ समाज के युवा शिक्षित होने के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और देश की रक्षा से लेकर कृषि नवाचार तक हर क्षेत्र में प्रेरणा बने हुए हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने धाकड़ समाज के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री धरणीधर जनसेवा संस्था द्वारा 4 करोड़ के रुपए की लागत से बने नवनिर्मित ब्लॉक का लोकार्पण भी किया। इसमें 44 कमरे, लिफ्ट और हॉल का निर्माण कराया गया। इस अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद रोड़मल नागर, विधायक संदीप शर्मा, सुरेश धाकड़, कल्पना देवी सहित धाकड़ समाज के गणमान्य जन और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। आशीर्वचन प्रदान करें, उद्बोधन प्रदान करें। जोरदार तालियां एक बार। बोलिए भारत माता की। भाई ये धाकड़ समाज की आवाज है क्या? इसलिए देखिए, जोड़ते दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरणीधर भगवान की, धरणीधर भगवान की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, पूछरी के लोढ़ा की, आप सबकी। आज के इस धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पर विराजमान, जिनको आप टीवी के माध्यम से जब देखते हैं तो राजस्थान के सभी लोगों के मन में एक विश्वास और एक जो उनके अंदर
जो भावना और भाव है, और वो भी गौरव का जब अनुभव होता है, ऐसे हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हमारे सम्मानीय ओम बिरला जी, धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 बार के सांसद श्री रोडमल जी नागर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी और आपके चिंता करने वाले, आपके यहां हर काम की जो चिंता करते हैं, हमेशा कोई ना कोई काम के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे मेरे साथी भाई हीरालाल जी नागर साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी जो आपके ही हैं, अपने हैं, और ये भी सौभाग्य है, मैं देख रहा था अभी हीरालाल जी कह रहे थे कि मदन लाल जी और हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ काम किया है, ऐसे हीरालाल और मदन लाल की दोनों की जोड़ी। चिकित्सा मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकड़ समाज माननीय कन्हैयालाल जी धाकड़ साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकड़ समाज उमानाराम पटेल जी, बेगू के विधायक भाई सुरेश धाकड़ जी, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी, लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धाकड़ समाज तुलसीराम जी धाकड़ साहब, सभी मंच पर विराजमान समाज के बंधुगण और गांव गांव ढाणी ढाणी से आए, पूरे हमारे प्रदेश से नहीं पूरे देश से आए धाकड़ समाज के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपसे मेरा गहरा नाता है, और वो मेरा नाता यह है कि आप भगवान धरणीधर को मानने वाले हैं और मैं ब्रज में उनका सखा हूं। इसलिए हमारा आपका, मेरा आपका जो नाता है वो अंदर का नाता है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण से, क्योंकि अगले जब वो भगवान लक्ष्मण के रूप में थे तो राम बड़े थे, तो उन्होंने अपनी आज्ञा का पालन किया था, लेकिन उन्होंने भगवान राम से कहा था कि मैं छोटा हूं, मैं कई बात नहीं कह पाता हूं। तो ये भगवान राम के मन में जब चिंता आई तो उन्होंने कहा कि अगले युग में जब मैं अवतरित होऊंगा तो आप मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। तो ये वो ही है धरणीधर जी जो भगवान राम के छोटे थे लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने, ये धरणीधर जी महाराज हैं। और आपने देखा है, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ब्रज का अगर कोई है, ब्रज का लौठा कहते हैं तो वो धरणीधर भगवान को कहते हैं, क्योंकि भगवान दाऊ जी ने एक बार जब रास होता था, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है कि जब बड़ा भाई छोटे भाई और उसके राधा रानी जब रास करते थे तो वो देखते नहीं थे, तो बड़े विचलित होते थे कि महारास होता है और मैं महारास को इसलिए नहीं देख पाता हूं कि मैं कन्हैया से बड़ा हूं। तो उन्होंने एक दिन कन्हैया से कहा, भगवान कृष्ण से बोले कि ये महाराज का आनंद सभी लेते हैं
लेकिन मैं नहीं देख पाता हूं, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को बताइए और मुझे महाराज देखना है। कन्हैया मेरे को कैसे भी कैसे महाराज दिखाइए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब आप जाओगे तो गिरिराज पर्वत के ऊपर लुक लुक दाऊ जी का ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसे देख करके जरूर आना। वो ऐसा स्थान है जहां उन्होंने छुप करके, लुक लुक का मने छुप छुप करके, भगवान कृष्ण ने धरणीधर जी को राज दिखाया था। वो धरणीधर भगवान है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये धाकर समाज के लोग, ये वो लोग हैं जो भगवान धरणीधर, जो उनका हाथ में हल है, और ये धाकर समाज किसान समाज है। ये धरती का सीना चीर के हमारे उन लोगों को अन्न की पूर्ति करने वाला ये हमारा धाकर समाज हमेशा मेहनत और मेहनत की भी पराकाष्ठा, परिश्रम से सेवा करने वाला ये हमारा किसान समाज है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। निश्चित रूप से जब कहा था, आज मैं प्रयागराज में था, मेरा कार्यक्रम था आज शाम तक आने का, लेकिन जब हीरालाल जी ने, सुरेश जी ने, सबने मिलकर के कहा कि नहीं आपको कार्यक्रम में आना है, मैं आपके दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता था, इसलिए आप सभी के दर्शन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हीरालाल जी को, सुरेश जी को, धाकर समाज के सभी पदाधिकारियों को, कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा किसान के हित में काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, और उन 4 जातियों को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इससे कोई भी वंचित नहीं है। किसान, युवा, महिला और मजदूर, इनमें सभी जातियां समाहित हैं, पूरा समाहित है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारे किसान का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। युवा का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और हमारे देश का उत्थान होगा। हमारी बहनों का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। और अगर हमारे गरीब का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। ये वो हैं जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा है कि जब तक लाभ उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जब तक हमारा देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि 70 साल में सबसे ज्यादा जो राज रहा है वो आपने देखा है किसका रहा है। उन्होंने किसान के लिए, युवा के लिए, हमारी बहनों के लिए और हमारे मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। आप 70 साल बाद देख रहे हैं गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, गांव में चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा नहीं। आज अगर कर रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा, परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे कई भाई सरपंच होंगे जो 2-2, 3-3 बार के होंगे, आप में से जनप्रतिनिधि होंगे, आप में से कई सरकारी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। मैं आपसे मेरे भाइयों बहनों मैं इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने, वो आपके सामने है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या हमारे देश के विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो,
या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 के बाद देखा है। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा, हीरालाल जी कह रहे थे कि आप सभी सीटों पर गए, वो सभी सीट दिल्ली के अंदर जीते। मैं तो, आपने मेरा वीडियो सुना होगा, मैंने तो एक दिन पहले विधानसभा में कहा था कि दिल्ली में आप जीरो से आगे बढ़ने वाले नहीं है। जीरो से आगे वही हो गया कांग्रेस का हाथ, जीरो से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं जो किसान हमारा मेहनत कश है, किसान जो हमारा धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, समाज की सेवा करता है, क्या उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते थे और उन्होंने 6,000 रुपए भेजे, 6,000 रुपए साल के अंदर। लेकिन वो उनके किसान पुत्र जिनके पिता का देहावसान हो जाता था, उनका नामांतरण चढ़ता था, उनका नामांतरण चढ़ा करके केंद्र को कांग्रेस की सरकार ने वो सूची भी नहीं भेजी। वो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप मानसिकता देखिए, पैसा केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, आपको सूची भेजने में कहां दिक्कत आ रही है? लेकिन 4-5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने सूची नहीं भेजी। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने किसानों से वायदा किया था कि हम किसान सम्मान निधि देंगे और उस किसान सम्मान निधि को बढ़ाएंगे। आपने देखा 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 2,000 रुपए हमने दिए, और 2,000 के साथ साथ राजस्थान के 7.5 लाख उन किसान भाइयों को जोड़ा था जो इन्होंने वंचित किया, उनको जोड़ करके किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह हमने इसलिए किया कि हमारे किसान किस तरह से आगे बढ़े। मैं आपसे इतना और कहना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से अपनी भावनाएं, अपने विचार आप तक पहुंचा सकता हूं। हम सब मिलकर के आगे कैसे हमारे इस समाज को बढ़ा सकते हैं। हमारा धाकर समाज इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, और गौरवशाली इसलिए है कि मैंने कहा है कि आप भगवान धरणीधर के उपासक हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसान का भला होगा तो समाज का भला होगा, और समाज का भला होगा तो हमारे युवाओं का भला होगा। मैंने इनसे कहा था, युवाओं से मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए। पहली बार हमारे संकल्प पत्र में हमने जो बात रखी थी, धीरे धीरे हमने उनको पूरा करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं, जो हमारे संकल्प पत्र। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।